दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी और अब मैं अगले कुछ मिनट आपसे चर्चा करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर। चूँकि आजकल स्वस्थ रहना बहुत ही टफ टास्क हो गया है। बहुत सारे उसके रीज़न हैं और एक अस्वस्थ मनुष्य न तो धनोपार्जन कर सकता है, न वो सफलता की राह पे चल सकता है, न वो सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकता है और न ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है इस लाइफ की, पहली ज़रूरत होती है जो हमारे जीवन की, वो होती है हमारा स्वास्थ्य, राइट? तो अगर आप स्वस्थ हैं, तो इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन स्वस्थ कैसे रहा जाए? आजकल पूरी दुनिया डेली हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं, अपनी-अपनी समस्याओं को लेके। डॉक्टरों से कंसल्ट करते रहते हैं, कैसे हेल्दी रहा जाए। मैं आपको आज जिस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करूँगा आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी मिलते हो ना किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता है, आपके बारे में अच्छे विचार रखता है, आपके बारे में उसके भाव बहुत अच्छे हैं, राइट? जिसके साथ बैठने में आपको मज़ा आता है, जिसके साथ बैठते ही आपकी जो मतलब उसकी प्रेज़ेंस आपको बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ बैठ के आपका एक-एक रोम-रोम प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हो आप। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों से, कुछ किताबों में भी ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, बैठते हो उसके साथ, जो आपके बारे में अच्छे विचार रखता है, तो आपके डब्ल्यूबीसी तुरंत 15-16 हज़ार डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। डब्ल्यूबीसी बढ़ने का मतलब कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं तो। वहीं पे जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, जो आपके प्रति नकारात्मक भावना रखता है, द्वेष रखता है, दुश्मनी रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठने में आपके डब्ल्यूबीसी इमीडिएट 25-30 हज़ार घट जाते हैं। मतलब आपकी इमीडिएट उसके संपर्क में आते ही ऐसे व्यक्ति के जो आपके प्रति नेगेटिव सोच रहा है, तुरंत आपके डब्ल्यूबीसी घट जाते हैं। मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर घटती है तो आप बीमार होते हो, बढ़ती है तो आप अच्छे होते हो। सिंपल। अब आप देखिए किसी अब होता क्या है, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, उसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके साथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। फलाना आदमी है यार, क्या गजब का आदमी है, उससे मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है, मुझे उसका साथ बहुत पसंद है। बोलते हैं ना हम लोग, आए दिन बोलते हैं कि उससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब क्या है? मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी, चूँकि हम लोग ऊर्जा का एक पुंज है हम लोग। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। हर चीज़ जितनी भी आपके आस-पास अभी इस वक़्त आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, सब ऊर्जा से बनी हुई हैं, सब ऊर्जा है। हर ऊर्जा वाइब्रेट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? आप इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से देखना कि जब अच्छे व्यक्ति के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसका मतलब आपको अच्छा लगता है और जब आपको लगातार ऐसा होता रहेगा, लगातार आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लगातार अच्छा लगेगा और जब लगातार अच्छा कब लगता है? जब आप हेल्दी होते हो। जब आप लगातार बुरे लोगों के संपर्क में रहते हो, तो आप अनहेल्दी हो गए, आप बीमार हो गए। इसका मतलब अच्छा होना, फ्रीक्वेंसी मैच होना, बीमार होना, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होना।
इसका मतलब फ्रिक्वेंसी कोई बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फ्रिक्वेंसी के बारे में अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो धीरे धीरे आप समझते ही हो, दवाइयाँ काम करना बंद कर दी हैं धीरे धीरे। हम लोगों ने बहुत सारे उपाय किए हैं अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए। अब आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले जो बोला था, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसी, अब उस वाक्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो समय आ गया दोस्तों कि अब हम फ्रिक्वेंसी मेडिसिन की तरफ हमको मूव करना चाहिए, राइट। तो आपकी अगर फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी बॉडी की तो आप अच्छे रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। आपकी अगर फ्रिक्वेंसी बिगड़ेगी तो आप बीमार रहोगे। बस सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए, करेक्ट। अब देखते हैं फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी के बारे में कुछ बड़े लोग क्या बोलते हैं। निकोला टेस्ला के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा उन्होंने बहुत चर्चा करी है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे खोजें करी थी उन्होंने, क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे अपने समय के। तो उन्होंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू द फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब निकोला टेस्ला ऐसे ऐसे सूत्र दिए उन्होंने इस दुनिया को, हल्का फुल्का आदमी तो था। उन्होंने बोला अगर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हो, आप अपने जीवन के रहस्यों को भी जानना चाहते हो, तो आपको वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, इनके बारे में सोचना चाहिए, लगातार सोचना। आइंस्टाइन ने क्या बोला, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये ऐसे लोग थे कि इनके मुंह से जितने शब्द निकले ना आज तक, ब्रह्म वाक्य थे, इसलिए आपको मानना चाहिए। तो अब हमको क्या करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करोगे आप? आपके पास कोई व्यवस्था है? नहीं है तो आप इस वीडियो को अगले 5 से 7 मिनट ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इससे बेहतर और कोई व्यवस्था है नहीं अपनी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करने का। और आप विश्वास मानिए कि जब आप, जैसे आप रेड एफएम बनाते हो, 92.7 रेड एफएम बजाते रहो, तो 92.7 पे गाना बहुत अच्छा बज रहा है। अगर वो 8 हो गया तो थोड़ा बेकार सुनाई देगा, अगर थोड़ा और 9 हो गया तो और बेकार हो जाएगा, 10 हो गया तो सुना ही नहीं देगा गाना। इसलिए जब हम उसको ठीक नंबर पे ट्यून करते हैं उस फ्रिक्वेंसी को, तो वो गाना आपको सुनाई देता है। इसी तरीके से हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, इसकी पूरी फ्रिक्वेंसी अनट्यून हुई पड़ी है। इसलिए कहीं से कुछ आवाज आ रही है, कहीं से कुछ आवाज है, गुर्दे कुछ बोल रहे हैं, किडनी कुछ बोल रही है, हृदय कुछ बोल रहा है, आंखें कुछ बोल रही हैं, बाल कुछ, सब ऑर्गन अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी बिगड़ी हुई है। अब इसको फ्रिक्वेंसी को ट्यून कौन करेगा? ये आप देख रहे हो ना, जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस का नाम है हीली। हीली ये जर्मनी से है। आप देखिए, जर्मनी, इस पूरी दुनिया में जर्मनी, जापान, 2 ही ऐसे कंट्री हैं जिनकी ईमानदारी की, जिनकी टेक्नोलॉजी की कस्में खाते हैं पूरी दुनिया में लोग। लोग नहीं, देश कसमें खाते हैं। उस कंट्री में बन के आई ये डिवाइस। अब इस डिवाइस का काम क्या है? इस डिवाइस का काम है आपके जीवन की फ्रिक्वेंसी को ट्यून अप करना है। तो जैसी फ्रिक्वेंसी ट्यून हुई तो आप क्या हो जाते हो, आपका जो शरीर बीमार है वो धीरे धीरे अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाने लगता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हीलिंग क्या है, राइट। आपका शरीर के कुछ लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर का लेयर जो हमको दिखाई दे रहा है, टिश्यू और ऑर्गन, राइट। टिश्यू ऑर्गन पे कौन काम करता है? हमारी एलोपैथ, आज की वैज्ञानिक विधाएं जितनी भी हैं स्वास्थ्य को लेके, राइट। उसके बाद ये टिश्यू ऑर्गन बनते हैं सेल से, हमारी कोशिकाओं से, कोशिकाएं बनती हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, एटम होते हैं क्या? सब एटमिक पार्टिकल। सब एटमिक पार्टिकल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको आप इन आंखों से देख नहीं सकते। अब इनको देख नहीं सकते, लेकिन साइंटिस्टों ने इनको भी कुछ बोला है। साइंटिस्टों ने इनको बोला है, इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्वांटम साइंस में इसका नाम, राइट। तो जो हीली है ना,
एलोपैथ काम करती है ऊपर वाले लेयर पे, कहाँ, टिश्यू ऑर्गन पे। सेल्स पे काम किया किसने, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जो अच्छे अच्छे उत्पाद आए, कुछ बढ़िया पानी आए मार्केट में, उन्होंने सेल्स तक जाके काम किया। ये डिवाइस काम करती है आपके सबसे आखिरी स्तर पे। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, एक्चुअली हमारा अस्तित्व वही है, हम ऊर्जा है। आप सोचिए, इसलिए इस प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने बेहतरीन है। तो एक तो ये हो गई इस डिवाइस की, चूंकि इसको IMF डिवाइस बोला जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रिक्वेंसी, IMF डिवाइस। तो इंडिविजुअलाइज्ड मतलब ये पर्सनली आपके लिए है, माइक्रो करंट जो अभी मैं बताने वाला हूँ, और फ्रिक्वेंसी के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब माइक्रो करंट क्या है? देखिए, आपके पास दो प्रकार की बॉडी है अभी इस वक्त, एक फिजिकल बॉडी जिसको आप और ये पूरी दुनिया देखती है, और दूसरी है स्पिरिचुअल बॉडी जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको मार्कस जी बोलते हैं, जो हमारे हिली के मालिक हैं, वो बोलते हैं इंफॉर्मेशन फील्ड, बायो एनर्जेटिक फील्ड, राइट। ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसको चाइना में ची बोला जाता है, अलग अलग धर्मों में अपने अपने नाम है उनके, आत्मा बोलते हैं, एनर्जी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, राइट। तो ये दो शरीर है, एक शरीर पे स्पिरिचुअल बॉडी है, उस पे काम करती है फ्रीक्वेंसी जो इस डिवाइस से आती है, और जो दूसरा शरीर है फिजिकल बॉडी, उस पे काम करता है माइक्रो करंट। तो ये दोनों इमीडिएट इफेक्ट आता है माइक्रो करंट से। माइक्रो करंट मतलब मिली वोल्ट, जिसको एक भाषा में ORP भी बोलते हैं, जब हम पानी के साथ देते हैं फ्रिक्वेंसी को, उस माइक्रो करंट को, राइट। तो ये क्या है, मिली वोल्ट फिजिकल बॉडी को देता है, और फ्रिक्वेंसी स्पिरिचुअल बॉडी को देता है। तो जब स्पिरिचुअल बॉडी, फिजिकल बॉडी और आपका माइंड, यानी इसको अगर दूसरे शब्दों में बोले, योर बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का कम्युनिकेशन अगर ठीक हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। कम्युनिकेशन कैसे ठीक होगा? जब ये तीनों आपस में बात करेंगे। और बात क्या होगी? ये शब्द तो नहीं समझते ना, फ्रीक्वेंसी आर द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी आर द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो इनका कम्युनिकेशन अच्छा कैसे होगा इन तीनों का? जब फ्रीक्वेंसी ठीक होगी, तब आत्मा जो कहेगी वो दिमाग सुनेगा, मन सुनेगा आपका, वो फिर उसी हिसाब से शरीर को आदेश देगा, तो शरीर उसका पालन करेगा। तो ऐसे पूरा जीवन लाइन लेंथ में आ जाता है डिवाइस की वजह से, करेक्ट। तो ये तो हो गई एक बात। अब चूंकि ये डिवाइस क्या करती है, इमीडिएट, ये इसने लगभग इन्होंने 9 मिलियन फ्रिक्वेंसी को एनालाइज किया है, और ये आपको पर्टिकुलर बॉडी में, आपकी, जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, आपकी बॉडी में ये पहले पता लगाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और उस रियल टाइम में क्लाउड से लेकर डिलीवर करती है। ऐसे ये ट्यून करती है आपके शरीर को। तो इस पे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े हम, सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हो, अगर -70 मिलीवोल्ट है तो आपकी सेल यंग है। मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, राइट। -70 मिलीवोल्ट, वो वोल्टेज अगर धीरे धीरे सेल का, हमारी कोशिकाएं हैं उनका वोल्टेज अगर धीरे धीरे ड्रॉप होना चालू हो जाता है, तो आपकी सेल धीरे धीरे बीमार होने, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे सेल डिके होती है, सेल डेथ हो जाती है -12 पे जाके। और अगर ये प्लस में चली गई तो सेल कैंसरस होने लगते हैं। समझ गए ना आप? ये माइनस मिलीवोल्ट क्या बता रहा हूं मैं, आपके सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कम से कम -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए, तब सेल यंग रहती है, राइट। तो ये क्या करती है, एक साथ आपको सेल लेवल पे माइक्रो करंट भेज रहा है, और जो समस्या स्पिरिचुअल बॉडी में है उसके लिए फ्रिक्वेंसी भेज रहा है। ऐसे आप दोनों तरीके, दोनों शरीर पे एक साथ काम होता है, तो आपको बहुत मजा आएगा, करेक्ट। इसके रिजल्ट क्या है माइक्रो करंट के, मैं आपको इसके रिजल्ट बता दूं। तुरंत 40% इंक्रीज होता है अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज होता है इमीडिएट 70% प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण 70% बढ़ जाता है। ये माइक्रो मिनी वोल्टेज का असर है जो इससे मिलता है। और आपके बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
100% बढ़ जाए, मतलब 5 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक आप होते हैं पहले से, करेक्ट? तो ये है माइक्रो करंट के फ़ायदे। और इसके बाद मैं बता दूँ इसके जो विज़नरी फाउंडर्स 2 हैं इस हीली के, मार्कस मिके, फाउंडर एंड इन्वेंटर ऑफ टाइम वेवर एंड हीली। टाइम वेवर एक ऐसी कंपनी थी जो आज से लगभग 15-18 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, पहले बनी थी ये कंपनी। बड़ा गजब का इतिहास है इनका। मुझे लगता है, जैसा मैंने सुना है इनके बारे में अभी तक, ये जब 20 साल की उम्र के थे मार्कस मिके, 20 साल की उम्र, चूंकि बचपन से ही फिजिक्स और साइकोलॉजी को मिक्स करने का इनका बड़ा वो रहता था, खोजी स्वभाव के थे, साइंटिस्ट बुद्धि थी, तो ये सोचते थे कैसे फिजिक्स को और साइकोलॉजी को मिलाया जाए, कैसे एक साथ इन दोनों से मिलकर काम कराया जाए, राइट? तो इसके लिए इनको पता चला कि ये साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज्यादा भारत में होते हैं सबसे, तो ये 20 साल की उम्र में भारत आ गए, जर्मनी से भारत आ गए। भारत इन्होंने कई संस्थाओं के साथ, कई अलग अलग महागुरुओं के साथ इन्होंने समय बिताया, और ये एज ए मॉन्क भारत में 12 साल। सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी 20 साल से 32 साल की उम्र, बोलते हैं ना हम लोग जवानी की उम्र होती है, उस पूरी उम्र को कहाँ निकाल देता है? पहाड़ों में साधु संत महात्माओं के साथ सत्संग में गुजार देता है। वो व्यक्ति यहाँ से 32 साल की उम्र में फिर से जर्मनी जाता है और वहां जाके एक क्वांटम सेंसर विकसित करता है। क्वांटम सेंसर जो इस डिवाइस में लगा हुआ है, सोचिए आप, क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक जैसे गॉड, क्योंकि इस पे तो अभी बहुत खोजबीन चल रही है। कब से चल रही है? क्वांटम साइंस पे कितने लोग खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बिंदु, मतलब पॉइंट भर भी नहीं जान पाए हैं आज तक। इसलिए बोलते हैं क्वांटम साइंस इज जस्ट लाइक गॉड। ये डिवाइस इतनी कमाल की सर, इसके अंदर जो क्वांटम सेंसर लगा है ना, ये अभी इस वक्त मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये सारे वाइब्रेशन रिकॉर्ड, और वो सारे वाइब्रेशन भेज रहा है। ठीक है, तो खैर क्वांटम साइंस के बारे में मैं तो तुच्छ बुद्धि आदमी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अनुभवी लोग इस पे लगे हुए हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये है और ये काम करता है। ये कैसे काम करता है, क्यों करता है, आई डोंट नो, लेकिन क्वांटम सेंसर काम करता है। ये मेरे दिमाग की सारी बातों को सुनता है, अफर्मेशन भेजता है, और मेरे लिए जो मैं चाहता हूँ वो अट्रैक्ट करने में ये डिवाइस मेरी मदद करती है। इसके बहुत सारे रोल हैं, अलग वीडियो में आप देख लेना, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट? तो एक्सटेंसिव स्टडी इन फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी, मार्कस मिके, author of 25 books translated into 10 languages, wants to make his technology accessible to all humans. Correct? Work with the international team of scientists, physicians, therapists and engineers. और ये दूसरे क्रिश्चियन हेल्पर, अब देखो साधु सन्यासियों के पास पैसे तो होते नहीं, तो ये जब जर्मनी गए तो इनका एक दोस्त था, ये क्रिश्चियन हेल्पर, इसने अपना फंड लगाया और टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी 15-18 साल पहले, और बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, उससे लोग फ्रीक्वेंसी लेते थे, हीलिंग लेते थे, और अच्छे होते थे। महंगी मशीनें हुआ करती थी, प्रशिक्षक हुआ करते थे उनमें। फिर धीरे से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का और दौर आगे बढ़ा। कुछ साल पहले आपने जब देखा ना, हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम पैर फैलाने लगी विश्व में, क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आया। तो इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो ये बड़ी बड़ी मशीनें टाइम वेवर की बनाते थे, उसको इन्होंने ये रूप दे दिया। अब आपको उन बड़ी मशीनों पे फ्रीक्वेंसी लेने की जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में भी है वो मशीन 2 शहरों में, राइट? अब आपको क्या करना है, ये मशीन लेके, ये इंडिविजुअलाइज्ड, इसलिए मैंने बोला IMF, ये आपके लिए बनी हुई है। अब आप घर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो, खुद ही यूज करते हो, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, और आप अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये इन्होंने, ये है एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर द सुपर फंड, हैज फंड, investor in sustainable technology and vegan vegetarian nutritional concept, Mr. Christian Helper. Healy is a medical product by Healy GmbP,
हीली इज द क्लास 2A मेडिकल डिवाइस। क्लास 2A मेडिकल डिवाइस मतलब 13485 मेडिकल डिवाइस है ये। इसका मतलब ये होता है कि कहीं से कहीं तक मानव स्वास्थ्य को इससे कोई नुकसान नहीं है और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टरों के परामर्श की आवश्यकता भी नहीं है। फैक्ट्स क्या है हमारे बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स। 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़र हैं, ये पुराना रिकॉर्ड है आई थिंक, अब बढ़ चुके हैं। 2500 से ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़र हैं हमारे पूरी दुनिया भर में, 45 कंट्री में जहां हम ऑफिसेज अपने डाल चुके हैं। तो ये हीली का विस्तार है इस कंपनी का। 2019 में ये छोटी डिवाइस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ हीली की, ये 2019 में लॉन्च हुई 45 कंट्री में एक साथ। जर्मनी में डेवलप हुई ये टेक्नोलॉजी। हाई लेवल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिटवीन स्मार्टफोन एंड हीली, पेटेंट ग्रांटेड, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। करेक्ट, ये ऑफिसेज है हमारे बर्लिन, मेंस। कहाँ काम करता है ये आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मेरिडियन, चक्रास, लर्निंग, ब्यूटी, फिटनेस, वेल्थ, कनेक्शन, रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये जितने भी नाम लिए, इसके अलावा और जीवन में होता ही क्या है, सारे एरियाज पे इसका बहुत कमाल का कमांड है इसीलिए का। अब ये सारे एरिया को कैसे बैलेंस कर देगा, मतलब बोलते हैं ना जीवन का चहुमुखी विकास। यस, ठीक है। तो इसके एडिशन क्या आते हैं, कैसे ये यूज होता है, इसके बारे में मैं आपसे और चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि ये बड़ी कंपनी है, जर्मनी बेस्ड है, हम सबको इसकी ज़रूरत है। आज की मेडिसिन यही है। आज ऊपर वाले की बहुत, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर पाया, इसको खरीद के यूज़ कर पाया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस सौभाग्य को प्राप्त करें, इसके बारे में और जानें। ये किस तरीके से इस्तेमाल करी जाती है, ये अगले वीडियोज़ में हम बताएँगे। राइट, कैसे इसको परचेज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अपने जीवन को लाइन लेंथ में लाना है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे, हम आगे करते रहेंगे। और ये मेरा हीली पे चूँकि पहला वीडियो है तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। आगे फिर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी हेल्थ एंड वेल्थ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।